फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। क्यों? अभी तक वहां क्या कर रही हो तुम? एक मिनट। वो पूछ रहा है कि मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ। अब्बा हैरान हुए और मैं भी हैरान हुई। फारिस, तुम इस तरह इस लहजे में बात क्यों कर रहे हो? शौहर और मंगेतर होने में फर्क होता है। तुम बस मुझसे ये पूछो मैं घर कब आऊंगी, तो बिना पूछे बता देती हूँ। मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करके घर आ जाऊं। जरनाब, यू आर डूइंग टू मच। खैरियत दरियाफ्त करना और शुक्रिया अदा करना तब भी हो सकता था जब वो होश में आ चुका होता, लेकिन कल से अब तक वहां बैठकर तुम क्या कर रही हो? उसको खैराज तहसीन पेश करें। हम्म? होश आ गया भाई को? मेरे आने का बताया उसको? हैं? नहीं, क्यों? वो आपके आने का बताता तो वो फिर से बेहोश हो जाते। क्या कह रहे हो? मास्क उतार दो। उतार दीजिए डॉक्टर साहब, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दोबारा लगा देंगे। डॉक्टर साहब ये ठीक है? जी जी माशाल्लाह, इज ऑल राइट। हाँ, लेकिन इसने आंखें बंद कर ली हैं। बार बार आंखें बंद खोल क्यों कर रहा है? मुन्ना, आंखें खोलो मुन्ना। मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। ये फिर आंखें बंद कर ली हैं इसने। मुन्ना, यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा कि आप आई। भाई डरते हैं ना इनसे। मुन्ना देखो, मैं हूँ जरनाब। आंखें खोलो। आंखें खोलो मुन्ना, ये कल से यहाँ बैठी तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब, हाँ मुन्ना, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। क्यों? ऐसे बहुत खुश हूं। नहीं, लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम ऑलरेडी चली आई वहां से।
26 घंटे तुमने इंतजार किया उसके होश में आने का और बात किए बगैर चली गई। मेरे सामने बात नहीं हो पाती उससे। क्यों? ठीक हो जाएगा तो पूछूंगी उससे क्यों। अच्छा ठीक। सर चार। तीन। कसम खा के बता जुल्मी, वो आई थी? दो। फिर चार। हंस क्यों रहा है? बता जुल्मी, वो आई थी या हम दोनों को ऐसे ही लग रहा है? आपकी कसम भाई, वो आई थी, परेशान घबराई हुई, बार बार पूछती थी, पता करती थी, नमाजें पढ़ती थी भाई, दुआ मांगती थी। और जब पूछा तो मैंने बता दिया एक। कि भाई बच गया है। अब भाई सारी गोलियां टॉफी की तरह खा जाएगा। चक्का। तीन। तुझसे भी मिली थी? मुझे ही तो मिली, मैं आपसे पहले जो बच गया था भाई। चार। तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हिम्मत देने के लिए बोल रहे हो? तौबा करो भाई, आपकी कसम खाकर जुल्मी झूठ बोलेगा? वही तो, मेरे पास भी आई थी। ये लो भाई, जब तक आपको होश नहीं आया, आपसे मिली नहीं, वो गई नहीं। एक। थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे उसने मुन्ना कह के पुकारा था। पुकारा था भाई? हाँ, तो फिर मैं उठकर बैठ क्यों नहीं गया? तीन। भाई वो आप बैठ नहीं सकते थे ना। चार। हंस क्यों रहा है? दो। दिलवर जी भाई, जो गोलियां कितनी लगी? तीन। लगता है मेरे से कि आप खा गए भाई। अब ये गोलियों के साथ चढ़ गया रहमती पर। चक्का।
अबे मर क्यों नहीं रही कोई? पता नहीं भाई, ये छक्का ही मनहूस है ये। एक जक्कू, जी भाई। बता मौजम को कितने बजे से कितने बजे तक रही वो वहां? भाई मुझे पता है भाई। मुझे पता है? जी भाई। तो डूब के मर क्यों नहीं जाता तू? भाई मार ही रहा हूं मैं, लेकिन भाई वो क्या है ना कि हम किसी को ना फिजिकली रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप बोलो तो मार भी सकते हैं, लेकिन जो दिल के रास्ते पे निकल जाए ना उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? औरत जाते हैं ना भाई, दिल की बात पे अड़ जाए तो भाई लोगों से भी टकरा जाती है, और हम तो भाभी कहते हैं ना उसको, हम तो हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते ना उसका। ये कान पकड़। जी भाई। कान पकड़, टक बैठक कर। जी भाई। कितने लोगों को पता है कि भाई हवालात में रहा? किसी को नहीं पता भाई। लेकिन भाई सबको ये पता है कि मुन्ना को आपने मारा है। आग मारा है, इतनी गोलियां खाने के बाद भी नहीं मरा साला। बड़ा कॉन्फिडेंट चल रहा है वो। धमकी, फायरिंग करवाई, डराया कि कल तू मर जाएगा, फिर भी नहीं डरा। उससे मुझे मिलने का है भाई, और ये मालूम करना है कि डरता क्यों नहीं है वो। भाई मैं बताऊं, बता। आपका पट्टा है ना, आप ही ने सिखाया उसको। आप भी तो किसी से नहीं डरते ना भाई। अरे अपनी ही गलती है जो भूत बनकर सामने आ गई है, और वो भूत बनकर सबको डरा रहा है। साला इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी बच गया। उसके साथ कोई गैबी ताकत है। जी भाई। अरे मैं बनाती हूँ ना। अरे बना ली, नो इशू। ये लो, एक तुम्हारे लिए भी। तो आपको मालूम था कि मैं इस वक्त उठ जाऊं? 9:30 बजे तुमने हॉस्पिटल पहुंचना है। 8 बजे उठोगी तो 9:30 तक पहुंचोगी। जाओ सूप बनाओ उसके लिए। सुने, हाँ? आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, वो डिजर्व करता है ये। तुम भी डिजर्व करती हो खुश रहना। सूप की सारी चीजें निकाल दी है मैंने, बना लो। अस्सलाम। क्या हुआ? चलो। अब पहले आप अंदर जाएं, फिर मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा।
आप जाए ना, मुझे फिर बुला लीजिएगा। जाए। कमाल कर रही हो भाई। जनाब आ जाओ। सलाम वकार सर। वालेकुम मुन्ना, कैसे हो? मैं ठीक। अरे अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप जन्नाब है ना, आपके शोज में बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू। सेल्फी ले लीजिए। जी जी, थैंक यू। एक मेरे साथ भी। कैसे हैं दोनों? दे आर डूइंग फाइन, गुड। वो इतना जल्दी कैसे ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी मैं यही कह रहा था इनसे, किसी की दुआएं हैं इनके साथ। एनीवेज, सिंपल सूप देना है बस, चम्मच के साथ। जी, बना के लाएंगे। राइट। ओके गाइस, सी यू। ये आपने बनाया है? और नहीं तो क्या। अरे मेरे लिए भी लाई हैं? और क्या? है चम्मच है? हाँ हाँ लाएं। पिलाओ उसको। ये जी, आओ यहाँ आओ। आंखें खोलो। अब मुंह खोलो। एक और। लड़की का पता कौन है? हाँ, वो किसी चैनल में कोई प्रोग्राम होस्ट करती है। बड़ा फेमस शो करती है, दबंग भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक असिस्टेंट कमिश्नर की होने वाली बीवी है। इसका मतलब है कि अब वो ब्यूरोक्रेसी से डायरेक्ट पंगा लेगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुन्ना पे गोलियां चलाने की क्या जरूरत। पहले उसको डिसमिस किया, फिर उस पर गोलियां चलवाई। अब तो फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट था ना। इतना गुस्सा। $1 मिलियन क्वेश्चन। सुना है मुन्ना ने मना किया था उसे। वो लड़की को डराने धमकाने के हक में नहीं था। इस बात पे झगड़ा हुआ है। अरे साहब, झगड़ा हुआ या क्या हुआ, ये सब तो कहानी है, मगर सच्ची बात ये है कि रहमती को मोहब्बत हो गई है और लड़की मान नहीं रही। और ऐसी मोहब्बत में ज़ाया करने के लिए बहुत सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। लड़की को मनाने, उसके पास पहुंचने, उससे बात करने के लिए सिचुएशन बनाने में सब भाई लोग इन्वेस्ट हो जाएंगे। यस। तो फिर मीटिंग करते हैं उससे और साफ बोलते हैं कि रहमती भैया, मोहब्बत कर लो या धंधा। और नहीं मानेगा। मैंने की थी उससे बात। मैंने उसे थ्रेट किया तो उसने वापस मुझे थ्रेट किया। खामोश रहा। मैंने कहा अभी हमें जरूरत है रहमती की। नहीं है अब उसकी जरूरत। तब तक जरूरत होती है जब तक जरूरत बनकर रहा जाता है। धंधे को मोहब्बत और मोहब्बत को धंधे की जरूरत नहीं होती। Then who is the option? पूछोगे या बताऊं? Obviously मुन्ना। एक मरीज होता है, बड़ा गरीब होता है, डॉक्टर के पास जाता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, हर बीमारी का इलाज। कहता है डॉक्टर साहब मेरी टांग पे नीले और लाल निशान आ गए, क्या करूं? डॉक्टर कहता है अरे भाई ये तो बड़ी जानलेवा बीमारी है, टांग काटनी पड़ेगी। गरीब बेचारा डर जाता है, कहता है अच्छा जानलेवा बीमारी है, काट दें। डॉक्टर टांग काट देते। 10 दिन गुजरते हैं, वही मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब टांगे कटवा दी, एक हाथ भी कटवा दिया, इस हाथ पे भी लाल और नीले निशान आ गए, क्या करूं? डॉक्टर कहता है ओहो अब समझ आई है, आपका कंबल रंग छोड़ा है।
एक बीवी अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, आई एम सॉरी मैडम, आपको आने में जरा देर हो गई। आज की रात इनकी जिंदगी की आखिरी रात है। दोनों को बड़ा झटका लगता है। दोनों घर जाते हैं अफसुर्दा। बेड के सिरहाने टेक लगा के बैठ जाते हैं। शौहर ऊपर छत को टकराए, बीवी के रोने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद शौहर को एहसास होता है बीवी के खर्राटों की आवाज आ रही है। शौहर बीवी को धक्का देता है, फरखंदा तुम सो गई हो? फरखंदा ने बोला, तुमने तो सुबह उठना नहीं है, मैंने सुबह 10 काम होते हैं। दिलबर से हम गाना सुनते। कौन सा गाना सुनेंगे? रोमांटिक हो जाए। मेरे जीवन में आना और फिर नहीं जाना, मेरा जीवन खिजा है। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। Come, let me love you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me again. हा मास्टर साहब, क्या खूबसूरत गाया आपने। मेरा आपका म्यूजिकल बैंड होना चाहिए। अब्बा वो टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज गया बेटा। गॉड, मेरा शो है कल, उठे जल्दी, चलो बस, गुड नाइट, सो जाओ तुम लोग। नहीं बताया। अच्छा भाई हम चलते हैं। खुदा चले। और तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है और तुम्हारा लतीफा बहुत मज़ाहिया था। अगली बार सलामी लूंगा। तुम मरना ना मुन्ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तो रात के 2 बजे तुम मुझसे ये पूछने के लिए आए हो कि मैं और अब्बा कहाँ से आ रहे हैं? कौन हो तुम? असिस्टेंट कमिश्नर। मंगनी की है, खरीदा नहीं है हमें। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बार बार फोन कर रहा था, तुम फोन नहीं उठा रही, सो आई गॉट वरीड। You didn't get worried. तुम्हें लगा होगा मैं हॉस्पिटल में हूँ मुन्ना के साथ, उसके साथ गप्पे लगा रही होंगी, तो ठीक लगा तुम्हें। हम वहीं से आ रहे, सूप बना के लेके गई थी उसके लिए। वहाँ बैठ के लतीफे सुने, दिलबर का गाना सुना। बाय द वे, ही सिंग्स सो वेल। We had a great time. जाओगे अब यहीं रहोगे? अस्सलाम खालो। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त? ठीक है, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है जरा एक। देखो बेटा, मैं 4 सालों से अपनी बेटी की मंगनी को बहुत ईमानदारी से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मंगनी तुम्हारी ख्वाहिश पर हुई थी। कोर्स जरनाब की मर्जी भी शामिल थी इसमें। फिर पहले 2 सालों में मुझे लगा कि वो मोहब्बत करने लगी है तुमसे। देख के अच्छा लगता था कि 2 शादी करने वाले लोगों के बीच मोहब्बत बहुत जरूरी होती है। अल्लाह गनी की रहमत करे तुम्हारे अब्बू और अम्मी को। बहुत शरीफ नफ्स लोग थे, हलाल कमाने और खाने वाले, कम पैसों में ज्यादा इज्जत और गैरत रखने वाले। मेरी बेटी की तो जैसे अल्लाह ने सुन ली, उसको ऐसा ही शौहर चाहिए था जिसकी जेब में उसकी कमाई हो, कीमत नहीं। फिर तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। अरे जरनाब तो खुशी से झूम उठी और मेरे पैर तो जमीन पे लग ही नहीं रहे थे। फिर तुम लाड़काना चले गए और हम तुम्हारा इंतजार करने लगे। तुम्हारी वापसी में वो इतनी खुश थी कि उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। फिर एक रोज तुमने उसकी सारी खुशी गारत कर दी। उस बात के लिए तो मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांग चुका हूं खालू, लेकिन लगता यही है कि वो बात अब तक जरनाब के दिल में ही है। बिल्कुल गलत। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। उसने अगर एक दफा माफ कर दिया तो कर दिया। खराबी वहां से शुरू हुई जब रातों रात तुम्हारी ट्रांसफर हुई। रातों रात ही ट्रांसफर रुक गई। ये तो थी तुम्हारी हिस्ट्री और तुम पे लगाई हुई फर्द जुर्म। और मैं ये भी जानता हूं कि इसके जवाब में तुम्हारे पास सिर्फ आगे से एक और माफी है और कुछ भी नहीं है। और मजे की बात यह कि अगले जुर्म के बाद भी वो तुमसे शादी करने को तैयार हो गई।
और उसकी वजह भी मैं ही था। मैं उसको सिखाई हुई अपनी सारी बातें घोल कर पिलाए हुए सारे अफकार के आगे ढेर हो गया। तुमने हराम लेना शुरू कर दिया, गैर लड़कियों के साथ डेट लगानी शुरू कर दी, और मैं तुम्हारी हिमायत का आलम लेके खड़ा रहा। God, I was so stupid. आज दिल करता है कि अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं। सुनो, चुप सुनो मेरी बात, ये मेरा इकबाल जुर्म है। देखो, जब से मंगनी की अंगूठी वापस की है ना रनाब ने, तो मैंने उसको खुश देखा है। उसके चेहरे पे वो खुशी देखी है जो हर एक बाप का ख्वाब होती है। वो हंस रही है, खिलखिला रही है, झूम रही है। मैंने सोचा कि मिलके बैठते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि हाँ यार, उसको जीने देते हैं। वो जैसे खुश रहना चाहती है उससे खुश रहने देते। मतलब कैसे? समझ लो कि अंगूठी तुम्हें फुल एंड फाइनल वापस कर दी गई है, और अब तुम हमारी दी हुई अंगूठी वापस कर दो। मंगनी टूट चुकी है फारिस अहमद। मैं एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। गुंडा? मैं असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद, मैं गुंडा हूं? यस, इस मुल्क में कोट पैंट टाई लगाकर हराम कमाने वाला, मोहब्बत के नाम पर दूसरी लड़कियों को डेट करने वाला हर मर्द गुंडा है। असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद साहब,